आज हम आदरणीय हमारे श्री शरद चंद्र पवार साहब से हम लोगों ने हमारी छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा मुलाकात की गई, उन्होंने समय दिया और आगामी 2023 का जो चुनाव पर हमने कुछ चर्चाएं की, उनका जिस प्रकार से उनकी सोच और जो आगे आगामी चुनाव को लेकर उनके संदेश दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम 2023 में चुनाव तो लड़ेंगे। और अभी हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि हम गठबंधन के साथ करेंगे या हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। सर, अगला सवाल है इसी से संबंधित कि आप छत्तीसगढ़ यूथ एनसीपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अभी तक आपने किस रूप में, किस तरीके से वहाँ यूथ को कांग्रेस से और बीजेपी से अपनी पार्टी में मोबिलाइज किया है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें तो पार्टियाँ और भी हैं। हम नाम लेंगे तो आम आदमी पार्टी से लेकर बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवकों को छला गया है, उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। पहले भाजपा की सरकार थी तो भी हमारे छत्तीसगढ़ से पलायन नहीं रुका। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा छत्तीसगढ़ के बाहर दिखती है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चाहती कि वहाँ का युवा बढ़े। वहाँ के युवा सिर्फ इस बात पे लड़ते भिड़ते रहे कि हम जाति, धर्म और बस हम इसमें ही उलझे रहें। हम अपनी पार्टी को एक नई दिशा, नए कोच के साथ हम और भी मजबूत करना चाहते हैं और हमने जिला अध्यक्ष और बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाई और बहुत जल्दी बहुत बड़ी कार्यकारिणी हम घोषित करने वाले हैं। सर, अगला सवाल ये है हमारा कि यूथ से संबंधित, यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर जगह पूरे देश में, हर राज्य में एक ही प्रॉब्लम है, उसकी रोजगार से संबंधित उसके बाद भय, भूख, भुखमरी और बेकारी, ये सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या एनसीपी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा लड़ाई युवाओं के लिए लड़ते आई है, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। आज महाराष्ट्र में हमारी सत्ता है, गठबंधन के साथ हमारी सरकार है, लेकिन हमारे पार्टी के द्वारा हम आज आप देखें हमारी यूथ की टीम पूरे देश में है। हम युवाओं के लिए, हमारे पवार साहब की जो सोच है और जो विचारधारा पे वो चलते हैं, हमारी सत्ता बनेगी तो बेहतर बीजेपी और कांग्रेस से ही बेहतर हम काम करके दिखाएंगे और बहुत बेहतर रिजल्ट हम आपको देंगे। सर, छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहले ये माना जाता है वहाँ ट्राइबल बेस ज़्यादा है, ट्राइबल वोट बैंक वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ ट्राइबल और मैदानी का कोई झगड़ा नहीं है? देखिए, ट्राइबल और मैदानी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल्स की गिनती है और ट्राइबल नेता भी है, ट्राइबल लीडर भी है हमारे यहाँ, लेकिन ट्राइबल लीडर को तो अभी तक नहीं चुना गया। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया ट्राइबल लीडर को? ट्राइबलों को कभी ये इनकी तरफ सरकार ने, ना बीजेपी ने ध्यान दिया और ना ही कांग्रेस और ना ही कोई अन्य पार्टी देगी। हमने ट्रैवल से अपने अच्छे अच्छे प्रभार हमने लोगों को दिए हैं और हम ट्रैवल को ही पहला प्राथमिकता देंगे। सर, जबकि वहाँ ट्राइबल की आबादी बहुत है, ट्राइबल ही डिसीजन मेकर होता है और उसी के ऊपर बाहरी लोग आके राज्य करते हैं, तो आखिर आपको लगता नहीं नक्सलवाद के पीछे यही कारण रहा है या नहीं? देखिए, ये नक्सलवाद को तो मैं ट्रैवल से नहीं जोड़ना चाहूँगा। नक्सलवाद एक बहुत ही बड़ी और हमारे लिए निंदनीय एक बुराई है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अब ट्रैवल की बात हम करते हैं तो जैसा कि कांग्रेस सरकार, जैसे जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ बनते ही कांग्रेस को एक ट्रैवल के नाम से स्वर्गीय अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री प्रभार दिया गया। बाद में हम बाहरी नेताओं की बात तो हम नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेता हैं और बहुत ही सक्रिय हैं और समझदार हैं। बाहरी की जहाँ तक हम बात करें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको हर स्टेट का हर एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा। रोजगार है हमारे यहाँ, आयरन, स्टील आयरन से लेकर कोल से लेकर अच्छी सुविधाएं हैं। अब दूसरी बात, आप जहाँ तक ट्रैवल की कर रहे हैं तो ट्रैवल बीजेपी का शासन था, 15 साल बीजेपी ने शासन किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था कि हम ट्रैवल के ही एक ट्रैवल से निकाले हुए किसी व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री का पद देंगे, उसको गृह मंत्री का पद देंगे। लेकिन आदरणीय रमन सिंह जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 15 साल राज किया। सिर्फ वादों पे वादे के अलावा उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। हम लेकिन ट्रैवल से कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ट्रैवल वेलफेयर को बेहतर समझें और ट्रैवल से ही हम युवा नेताओं को उठाएं।
और एक अच्छी जगह दी। जी सर, एक सवाल और है इसी से संबंधित कि बीजेपी ने एक नारा दिया था जल जंगल जमीन। आखिर जल जंगल जमीन के बारे में बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियां सोच रही या नहीं सोच रही? देखिए, बीजेपी का जो वादा था जल जंगल जमीन बहुत बेहतर है, तीनों को बेच खाए वो। और तो मैं नहीं कहना चाहता, आप ही समझ रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।